नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हो, हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। 2 अप्रैल को कई जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तापमान में गिरावट आएगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन सतर्क रहने की सलाह दी गई। सिंह रावणा ने विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वे गांव-गांव और घर-घर जाकर विरोध करेंगे और जनता को सच्चाई बताएंगे। रावणा के इस बयान से इलाके की राजनीति में हलचल तेज हो गई। महिला के चांदी के कड़ों पर लुटेरों की नजर पड़ते ही उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। बेरहमी की हद पार करते हुए आरोपियों ने महिला के दोनों पैर काट दिए और उसकी हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस जांच में जुटी है। हॉर्न बजाकर साइड मांगने को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि आरोपियों ने गर्भवती महिला को बीच सड़क पर बेरहमी से पीट दिया। महिला के पेट में लात मारी गई, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। घटना के बाद इलाके में आक्रोश है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान में बहाई समुदाय की 3 दिवसीय बैठक का सफल समापन हुआ। इस दौरान सामाजिक एकता, शांति और मानव सेवा जैसे विषयों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में देश भर से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया और समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर व जन्म तिथि दर्ज कर डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा तिथि, केंद्र और जरूरी निर्देश एडमिट कार्ड में दिए गए हैं, जिन्हें ध्यान से पढ़ना आवश्यक है। CBSE आज कक्षा 9वीं और 10वीं का नया सिलेबस जारी कर सकता है। 2026 से 27 सत्र के लिए पाठ्यक्रम में बदलाव संभव है, जिनमें कॉन्सेप्ट आधारित पढ़ाई और स्किल डेवलपमेंट पर जोर रहेगा। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नया सिलेबस डाउनलोड कर सकेंगे। राजस्थान पुलिस SI भर्ती परीक्षा में सख्त ड्रेस कोड लागू किया गया है। अभ्यर्थियों को चप्पल या सैंडल पहनकर ही प्रवेश मिलेगा। जूते पहनकर आने पर दिक्कत हो सकती है। धातु से जुड़ी वस्तुएं, घड़ी, बेल्ट आदि ले जाना भी प्रतिबंधित रहेगा। IIT जोधपुर में एडमिशन के लिए उम्मीदवार का 12वीं PCM से पास होना जरूरी है। BTech में प्रवेश JEE एडवांस्ड के जरिए होता है, जिसके लिए पहले JEE मेन क्वालिफाई करना होता है। न्यूनतम अंक ऑफ कट ऑफ हर साल अलग अलग तय होते हैं। कोटा में पुलिस थाने के पास चोरी की वारदात सामने आई है। चोर ने करीब 45 मिनट तक आराम से सामान चुराया और फरार हो गया। घटना से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जयपुर रेंज IG ने सख्त चेतावनी दी है कि थाना क्षेत्र में नशे का कारोबार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। SHO को इलाका ड्रग्स फ्री रखना होगा, वरना विभागीय कार्रवाई तय है। पुलिस को सक्रिय होकर तस्करों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उभरते खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को लेकर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि अगर वैभव इसी तरह प्रदर्शन करते रहे तो 1 से 2 साल में टीम इंडिया में मौका मिल सकता है। राजस्थान में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग ने 4 अप्रैल तक आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की संभावना है, जिससे किसानों और आमजन को सतर्क रहने की सलाह दी गई। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का असर राजस्थान पर दिखने लगा है। कच्चे माल जैसे सीमेंट, स्टील और ईंधन महंगे होने से निर्माण कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। ठेकेदार लागत बढ़ने से परेशान हैं, जिससे कई परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं। राजस्थान पुलिस SI परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। अभ्यर्थी राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें, रोल नंबर / एप्लीकेशन नंबर दर्ज करें और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें। परिविश्व स्तरीय प्रबंधन शिक्षा अब हर किसी की पहुंच में आ गई है। भारतीय प्रबंधन संस्थान जैसे संस्थानों के ऑनलाइन कोर्स और कोर्सेरा, EDX जैसे प्लेटफॉर्म्स ने घर बैठे पढ़ाई संभव बना दी है, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होती है। शिक्षा के लिए इसे साथ ले जाना अनिवार्य है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन कर पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में जयकारों की गूंज रही और विशेष भजन कीर्तन का आयोजन हुआ, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने SI भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड सेक्शन में डायरेक्ट लिंक से लॉगिन कर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड साथ ले जाना अनिवार्य है।
पोती की पढ़ाई के लिए एक रिटायर्ड डॉक्टर ने 50 लाख रुपए मसालों के डिब्बों में छिपा कर रखे थे, लेकिन घर के नौकर ने 20 दिनों में धीरे धीरे पूरी रकम गायब कर दी। मामला सामने आने पर हड़कंप मच गया और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। भरतपुर के एक कॉलेज में शर्मनाक मामला सामने आया है। एक छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगा है, जिससे वह 20 दिनों से मानसिक तनाव में थी। शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है जारी कर दिया है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी ने कार्यभार संभाल लिया है। कमेटी ने क्रिकेट विकास को लेकर बड़े फैसलों की घोषणा की है, जिसमें ग्रास रूट लेवल पर टैलेंट खोज, बेहतर सुविधाएं और टूर्नामेंट संरचना सुधारने पर जोर दिया गया है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर जारी है। कई जिलों में बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश से मौसम में बदलाव देखा गया है। तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एसआई भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर दिए गए लिंक से लॉगिन कर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड और पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य है। रविंद्र सिंह भाटी और छोटू सिंह रावणा के बीच विवाद कथित तौर पर आपसी बयानबाजी और समर्थकों के टकराव से बढ़ा। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की ओर से शिकायतें दी गईं, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अप्रैल में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, असम बोर्ड और पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के रिजल्ट आने की संभावना है। वहीं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट अप्रैल में नहीं बल्कि मई में जारी होने की उम्मीद है। राजस्थान में 1.22 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने डीबीटी के जरिए उनके खातों में 1000 से 1000 रुपए ट्रांसफर किए हैं। इससे महिला कर्मियों को आर्थिक सहायता मिलेगी और उनके कार्य को प्रोत्साहन भी मिलेगा। देश भर में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में बारिश और आंधी का असर है, जबकि राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं भीषण गर्मी भी पड़ रही है। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में राजस्थान में राजनीतिक चंदे का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा हिस्सा मिला। अन्य दलों की तुलना में बीजेपी को अधिक फंडिंग मिली, जिससे राज्य की राजनीति में उसकी मजबूत वित्तीय स्थिति सामने आई। राजस्थान में रेलवे ट्रैक डबलिंग कार्य के चलते कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। कुछ ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि कई को आंशिक रूप से चलाया जा रहा है या उनके रूट बदल दिए गए हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या स्टेशन से जानकारी जरूर लें, ताकि असुविधा से बचा जा सके। उमंग सिंघार ने कहा कि युवा नेतृत्व से ही लोकतंत्र मजबूत होता है। उन्होंने छात्र संघ चुनाव को जरूरी बताते हुए कहा कि इससे युवाओं को राजनीति की समझ और नेतृत्व का अवसर मिलता है। उनके अनुसार चुनाव बहाल कर युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। राजस्थान के हनुमानगढ़ में सहकारी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने वेतन, नियमितीकरण और सुविधाओं से जुड़ी मांगें रखी। चेतावनी दी कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा, जिससे सरकारी कामकाज प्रभावित हो सकता है।